केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 24 अगस्त को देर रात अचानक से एक नई पेंशन स्कीम न सिर्फ पेश कर दी बल्कि इसे अपनी मंजूरी भी दे दी। इसे नाम दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह पहले से चल रही ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से काफी अलग है। केंद्र सरकार ने इसे अश्योर्ड पेंशन स्कीम बता रही है। सरकार का दावा है कि इस नई पेंशन स्कीम यूपीएस के जरिए सरकार ने कर्मचारियों के लगभग सभी मांगों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। सरकार को उम्मीद है इससे ओपीएस को लेकर आवाज उठा रहे लाखों कर्मचारी की मांगे पूरी हो जाएगी। दरअसल यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन दी जाएगी। यह फायदा एनपीएस में नहीं है, जिसके चलते ही इसे लेकर लंबे वक्त से विरोध होता रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन दी जाएगी जो रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी। यूपीएस में नौकरी की अवधि कम होने पर उसे अनुपात पेंशन का प्रावधान भी किया गया है, यानी सर्विस की अवधि कम होगी तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा भी उसी अनुपात में कम होता जाएगा। लेकिन पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूर होनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक स्कीम के लागू होने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सरकार या कर्मचारी का योगदान एनपीएस के 14% से बढ़ाकर यूपीएस में 18.5% कर दिया गया है। स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2024 के बाद नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें स्कीम का सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी भी एनपीएस का फायदा उठा रहे हैं वो भी यूपीएस को चुन सकते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वह एनपीएस में फिर से नहीं लौट पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने तो यूपीएस को तो अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों में से जल्द लागू करने की कवायद की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के करीब 1.36 लाख कर्मचारी भी यूपीएस के दायरे में आएंगे। पश्चिमी रेलवे के जोनल मैनेजर अशोक कुमार मिश्रा ने केंद्र सरकार के नए पेंशन स्कीम यूपीएस का स्वागत किया है। इनका कहना है कि एनपीएस की तरह यूपीएस मार्केट लिंक्ड नहीं है। ऐसे में यह एनपीएस के मुकाबले काफी सिक्योर्ड और स्ट्रॉन्ग पेंशन स्कीम है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके करीब 96,000 में से 66,000 कर्मचारी यानी करीब 70% कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर है। वहीं सेंट्रल रेलवे में करीब 96,000 कर्मचारियों में से 71,000 करीब 74% एनपीएस सब्सक्राइबर है। ऐसे में उन्हें यूपीएस से भी फायदा मिलने वाला है। एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है। शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। हालांकि विरोध के स्वर भी नई यूपीएस स्कीम को लेकर उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्ट्रेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।